नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। एक और क्लास लेकर आप लोगों के लिए आ चुके हैं जिसमें हम आपको आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? रेलगाड़ी, ट्रेन। ये हमारा इस रेलगाड़ी चैप्टर का कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है, जिनमें हमने 1, 2, 3 टाइप कवर करा दिया है। चौथे टाइप से कवर करा रहे हैं। इसके चौथे टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं। इसमें आज तक जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं, और जितने भी टाइप हैं सभी टाइप को कवर कराने वाले हैं। इसमें तो पूरे ही जितना आरआरबी यूथ बुक का है कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसा कि आपको पता है, कल हमने 40 क्वेश्चन तक कर चुके थे और 40वां क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज उसी से आगे अपन करते हैं। ये हमारा टाइप नंबर 4 है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, कभी भी रेलगाड़ी जब कभी भी किसी सिग्नल को, किसी आदमी को, किसी भी खंभे को पार करती है तो खुद की लंबाई को ही पार करती है। लेकिन कभी भी जब अगर प्लेटफॉर्म, नहर या कोई चीज़ दे देता है तो रेलगाड़ी किसकी, खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करने वाली है। देखिए ये दिया हुआ है, तो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे रेलगाड़ी स्टेशन को, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होने वाला है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हम हो जाएगा, एक तो रेलगाड़ी का जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, तो रेलगाड़ी की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो फर्स्ट देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। किसके स्पीड से? तो देखिए 15 सेकंड टाइम दिया हुआ है, और तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि माना ट्रेन की जो लंबाई कितनी है, x मीटर है। कितनी है? x मीटर हमने ट्रेन की लंबाई मान ली। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए डिस्टेंस फर्स्ट या तो d1 मानिए, d1 बराबर कितना हो जाएगा, तो हमने ट्रेन का कितना मान लिया x और प्लस प्लेटफॉर्म का कितना दिया है 50, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार d2 आपको मानना है तो d2 का दिए, तो ये हमारा d2 होगा। d2 मतलब दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, तो देखिए उसमें भी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, x ही होने वाली, क्योंकि हमने x माना है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 20 मीटर, तो x प्लस 20 मीटर होने वाला है। टोटल d हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए स्पीड क्या है, दोनों में ट्रेन कॉमन होगी, क्योंकि देखिए ट्रेन चल तो ट्रेन ही रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए फर्स्ट का डिस्टेंस देखिए निकालेंगे, तो पहले कितना डिस्टेंस दिया है, तो x प्लस कितना दिया है 50, तो x प्लस हमारा डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा x प्लस 50 अपॉन टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो पहले वाले में कितना लगता है 15 सेकंड, तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। अब देखिए दूसरे की स्पीड हम निकालेंगे, दूसरे की स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस उसका x प्लस कितना है 20। ठीक है, और अपॉन कितना टाइम लग रहा है, तो 10 सेकंड, तो 10 सेकंड होने वाला है। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ही स्पीड दिए हुए हैं। किसकी है? ट्रेन की स्पीड है, तो ट्रेन की स्पीड दोनों जगह तो सेम ही होगी, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल होने वाले हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से 3 बार, ये 5 से 2 बार, 2 इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 50 दूना ये 100 हो जाएगा, और 3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x बनेगा, अब प्लस ये 20 से 3 बार 60 होने वाला है। अब देखिए 2x उधर जाएगा तो 3x में 2x घटेगा तो x बचेगा, और 100 में 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर एग्जैक्ट हमारा आंसर कितना आएगा 40। तो 40 मीटर कितना होगा, 40 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, कितना होने वाला है 40 मीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कभी भी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस करने वाली है। तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या तो नहर की लंबाई है तो नहर की लंबाई प्लस होने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा तो अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
इसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, देखिए यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, पहले यहाँ पर डिस्टेंस देखिए क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होने वाली है। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 110 मीटर, तो 110 मीटर प्लस इसके बाद कितना दिया है, तो प्लेटफॉर्म का है कितना, तो 180 मीटर दिया हुआ है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इनको हम जोड़ेंगे तो 290, कितना आ जाएगा 290। देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो 110 और 100 जोड़ेंगे तो 210 और 80 जोड़ेंगे तो 290 मीटर। ठीक है, अब देखिए स्पीड कितनी है, तो स्पीड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड कितना है 90 1 किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। हमने आपको कल ही बताया था, कभी भी आपको किलोमीटर प्रति हावर से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कभी भी आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर्स में जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो यस बराबर 90 किलोमीटर है, तो देखिए क्या दिया है टाइम, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब रख दीजिए, डिस्टेंस हमारा कितना आया था 290 मीटर। अब देखिए इसको हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 90 जो नीचे आ रहा है 90 क्या है, ये हमारा क्या इसमें दिया किलोमीटर, तो इसको चेंज करना पड़े मीटर में। तो कितना हो जाएगा 5/18, तो 5/18 जाएगा, तो 5 ऊपर नीचे 5/18, 18 नीचे होगा तो 18 को पलट देंगे तो ऊपर चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको कट कर लीजिए। 18 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाने वाला है। फिर 25 से बचेगा, तो 25 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए 25 से कितनी बार भाग जाने वाला है, तो देखिए 290 25, तो 25 से एक बार ले जाइए बचेगा 40, 4 बचेगा तो 40 होगा। फिर 25 से एक बार ले जाएंगे तो 40 में 25 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 5 30, तो ये 15 बचेगा। तो 25 छक्का कितना होगा, 25 छक्का 150, तो ये कितना आ जाएगा 11.6 सेकंड आने वाला है। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे होगा, 11.6 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कितना होगा, इतना सेकंड आने वाला है, क्योंकि हमने इसको सेकंड मीटर पर सेकंड में था तो इसके लिए इसका टाइम का आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड, तो सेकंड में आने वाला है, तो 11.6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, देखिए 42 नंबर का, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए इसका डिस्टेंस क्या होगा, पिछले क्वेश्चन की जैसा है, डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस पी, मतलब रेल का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितना है 800 प्लस 1200 दिया हुआ है। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना 12 8 कितना हो जाएगा, ये 2000 मीटर होने वाला है। ठीक है, बोल रहा है पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टी निकालना है। टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 2000 है, तो 2000 अपॉन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी कितनी है, तो 120 किलोमीटर, तो 120 अब किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको चेंज करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, तो 18 ऊपर पलट के ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, जल्दी जल्दी कट करना है। तो देखिए इसको जब कट करेंगे तो किससे कट होगा, 5 से कट होगा, तो 5 से 4 बार, ये 400 बनने वाला है। अब इसको कट करना है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए 6 से 3 बार और 6 से 2 बार, तो 2 से कितना हो जाएगा 20, ये कट जाएगा 20, तो 20 से 3 कितना हो जाएगा 60 सेकंड आएगा, 60 सेकंड। लेकिन देखिए मिनट में आंसर है, तो क्या होता है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना होगा, 1 मिनट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 1 मिनट होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिट भर सेम करना है और आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, देखिए दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर लेगी? यह भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी डिस्टेंस क्या होगा आपको करना है, तो एक लाइन में कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है कितनी, 238 प्लेटफॉर्म की है और रेलगाड़ी की कितनी है, तो 162 है। ठीक है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एग्जैक्ट कितना आने वाला है, तो इनको प्लस जोड़ लीजिए। देखिए इसको जोड़ के देखिए कितना आता है, तो 8 2 10 की 0 आएगा, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 400 होने वाला है। 400 के बाद क्या है, अब नीचे
ये 400 हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। तो हमको निकालना है टाइम, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 400 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 120, तो 120 इसको किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो किसमें करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 18 नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 18 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको कट कर लीजिए, कट कहाँ कहाँ से होता है, कट करेंगे तो देखिए 6 से कितनी बार 3 बार, ये 6 से 2 बार, तो 20 बनेगा। 20 से कितनी बार जाएगा 20 से 2 बार, और ये 20, 20 का स्क्वायर 400, तो 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा, 4 से 3 कितना हो जाएगा 12, टोटल 12 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, क्योंकि हमने सेकंड में चेंज किया हुआ है। तो कितना आंसर इसका आएगा 12 सेकंड। करेक्ट आंसर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, कितना आ जाएगा 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है, देखिए 5/18 करना है, तो क्योंकि 5/18 नीचे है तो पलट के ऊपर चला जाएगा 18 और 5 नीचे ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी है 80 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि रेलगाड़ी क्या कर रही है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए कितना है, प्लेटफॉर्म का कितना दिया है 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की 450 मीटर है, और प्लेटफॉर्म कितना है 150 मीटर है। तो जोड़ दीजिए 450 50 500 1 600, टोटल डिस्टेंस हमारा 600 मीटर आ गया। अब चलिए टी हमको निकालना है, तो टी बराबर क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर, तो 80 हो जाएगा, ऊपर वाला मीटर है नीचे वाला किलोमीटर, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो 5/18 18 नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। चलिए इसको कट करते हैं, देखिए इसको जब कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और इसको 2 से कट करते हैं, 2 से 9 बार, ये 2 से 4 बार, ये कट होगा तो 4 से 15 चौका 60 बचेगा हमारा 15, ये 5 से 3 बार, तो टी बराबर हमारा कितना आएगा 5 से 3 बार, तो 9 से 3 27, टोटल कितना आएगा 27 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, कितना आएगा 27 सेकंड। 44 का करेक्ट आंसर कितना होगा 27 सेकंड आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 27 सेकंड। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ स्पीड जो दिया है स्पीड किलोमीटर में है, और जो डिस्टेंस हमारा दिया है तो किस में दिया है मीटर में दिया है, तो इसी बस को आपको चेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हट के है, कुछ भी नहीं करना। देखिए रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुल हैं, क्या है दो पुल हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो फर्स्ट होगा, डिस्टेंस फर्स्ट क्या होगा, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म फर्स्ट की लंबाई होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको डी को हम हटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए कितना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई की जगह पे हम प्लेटफॉर्म की ही लंबाई लिखने वाले हैं। तो देखिए कितना दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 600 मीटर, ये 600 मीटर। तो इनको पार करने में कितना समय लग रहा है, तो देखिए 80 सेकंड लग रहा है, तो 80 सेकंड लिख दीजिए। और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे प्लेटफॉर्म को, तो उसमें भी क्या होगी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म कितनी है 200 मीटर, इनको पार करने में कितना लग रहा है 40 सेकंड लग रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपको इसमें देखेंगे तो आपको एक कॉमन संख्या क्या निकलेगी। देखिए रेलगाड़ी कॉमन है कॉमन, तो डिफरेंस कितना है 600 और 200, तो कितने का डिफरेंस आया 400 मीटर का डिफरेंस आया, और किसके बराबर आ गया, तो इनका डिफरेंस देखेंगे कितना है 40 सेकंड के डिफरेंस के बराबर है कि नहीं है, कितना है 40 सेकंड के बराबर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने से पहले आप क्या कर दीजिए, देखिए 40 सेकंड बराबर कितना दिया है 400, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 1 सेकंड की वैल्यू निकालिए, फिर आप 40 सेकंड की वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 40 सेकंड का ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है 200 मीटर रेलगाड़ी किसको पार करती है, तो रेलगाड़ी 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मतलब रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म मतलब 200 प्लेटफॉर्म को 200 वाले प्लेटफॉर्म को सेकंड वाले प्लेटफॉर्म को कितने में 40 सेकंड में पार करती है, इतने में, जबकि 40 सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 400 आ गई। देखिए 400, जबकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्लस 200 का कितना है 40 सेकंड है, तो रेलगाड़ी की कितनी आएगी टोटल 400 होना चाहिए, तो यहाँ पर रेलगाड़ी का जब 200 होगा तभी नहीं 400 होगा, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई कितनी होगी 200 मीटर होने वाली है,
कितना होगा 200 मीटर होने वाली है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 200 मीटर। अगर आपसे नहीं बनता है तो क्या करिए, देखिए 40 से इसको भाग दे दीजिए, 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 40 से ये 10, कितना आएगा 10 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी 10 मीटर जाने वाली है। ठीक है, 1 सेकंड में कितना 10 मीटर जाने वाली है। तो टोटल आप इसमें निकाल दीजिए 600 मीटर वाले, चाहे फर्स्ट वाले में रखिए और चाहे सेकंड वाले में। तो फर्स्ट वाले में रखेंगे तो 80 सेकंड लगते हैं, कितना लगता है 80। तो 80 कितना हो जाएगा, देखिए 1 सेकंड में अगर 10 जाती है तो 80 सेकंड में कितना जाएगी, तो 80 सेकंड में कितना जाएगी, तो 80 सेकंड में जाने वाली है 800। कितना जाएगी 800, जिनमें से रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी प्लस 600 है तब 80 सेकंड में। तो 800 में 600 घटा देंगे तब भी रेलगाड़ी का कितना आ जाएगा 200। तो आपको जिस तरह से करना है दोनों तरह से आप कर सकते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का क्वेश्चन है, 69 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए रेलगाड़ी क्या कर रही है, एक बिजली के खंभे को, तो मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को कितने में पार कर रही है, तो 8 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, अब दूसरे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ पे नहीं दिया है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने में पार कर रही है, ये 32 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, ये दोनों सेकंड सेकंड में सेम यूनिट है। तो अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी सेम है रेलगाड़ी सेम। आपको मानना है तो इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, यहाँ इक्वेशन सेकंड भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी फर्स्ट दोनों में कट जाएगा तो ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा, सिर्फ क्या है प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है। तो प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाले में 8 है और 32। ऊपर रेलगाड़ी बस लंबाई क्रॉस कर रही है, नीचे रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का तो 32 लग रहा है। तो टोटल डिफरेंस कितने का, 2 घटा देंगे तो ये 24 सेकंड का, कितने 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, सिर्फ प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, 24 सेकंड में। और स्पीड कितनी है रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की स्पीड दी है कितना 69 किलोमीटर प्रति हावर्स, यही दिया है ना। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए 24 सेकंड में और 69 की स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस निकालने का होगा, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए स्पीड हमारी कितनी है, 69 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई कितना लग रहा है 24 सेकंड, तो 24 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 से कितनी बार, 6 से 3 बार 18, 6 से 4 बार 24। ठीक है, अब 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 23 5 और 5 चौक 20 होगा। तो 23 दूना कितना होता है, 23 दूना 46, कितना होता है 46। इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, कितना होगा 23 दूना 46, तो कितना हो जाएगा ये 46 होगा, एक जीरो बढ़ने वाला है। 460 मीटर कितना हो जाएगा, 460 मीटर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, कितना 460 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से करना है तो इस प्रकार से कर लीजिए, और नहीं तो आपको डायरेक्ट भी करना है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, रेलगाड़ी 8 सेकंड में, तो पहले क्या करिए, एक का अलग करिए। सबसे पहले देखिए रेलगाड़ी कितने में, एक खंभे को पार करती है, तो पहले रेलगाड़ी की डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 69 की स्पीड से जा रहा है तो 69, इसको चेंज करिए 5/18 से, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। और कितना सेकंड लग रहा है 8 सेकंड। इसको सॉल्व करिए तो ये रेलगाड़ी की आपकी क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलने वाली है। फिर इसके बाद क्या करिए 69 में फिर रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म का 32 सेकंड में, तो इसमें क्या होगा, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म होगा, तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म का निकालिए, तो ये 69, इसको भी 5/18 करिए और मल्टीप्लाई 32 करिए, इन दोनों का निकालिए। इन दोनों को निकालेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी, इनको डिफरेंस, क्योंकि देखिए यहाँ रेलगाड़ी इसमें भी है, प्लेटफॉर्म है, उसमें ऊपर वाले में रेलगाड़ी की लंबाई है, ये क्या है किसकी लंबाई, ये रेलगाड़ी का डिस्टेंस है। तो रेलगाड़ी का इसको घटा देंगे तो इसका भी आंसर वही आने वाला है 460। तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, अगर आप इस तरह से शॉर्टकट करेंगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है। तो आप ये दोनों तरह से करने से बजाय क्या है, इसको आप डिफरेंस के माध्यम से करिए तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। यह भी सेम क्वेश्चन है, अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, स्पीड देखिए दिया है 84 किलोमीटर प्रति हावर्स। आपको चेंज करना है तो हम यहीं पे चेंज कर देते हैं इसको, 84, इसको मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 होगा,
इसको यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ पे करिए, रहने दीजिए, वहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कट करेंगे तो ये दशमलव में वैल्यू जाने वाली है, तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, 1 किलोमीटर में, तो वहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे। अब देखिए, एक रेलगाड़ी एक खंभे को, तो खंभे मतलब खुद की लंबाई को, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को कितने में क्रॉस कर रही है, खुद की लंबाई को 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो 30 सेकंड ले रहा है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये रेलगाड़ी कॉमन है, तो डिफरेंस इनका देखेंगे तो सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, प्लेटफॉर्म का डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस दिया है, 21 सेकंड का। कितने का दिया है, 21 सेकंड का। मतलब अगर वो प्लेटफॉर्म बस को पार करती है तो 21 सेकंड उसको लगने वाले हैं। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होगा, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब देखिए, रेलगाड़ी किसकी स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इसको जब करेंगे तो किसकी स्पीड से जा रही है रेलगाड़ी, 84 के किलोमीटर की स्पीड से। इसको हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना समय लग रहा है, 21 सेकंड। तो 21 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, इसको 3 से अगर करना चाहते हैं 3 से करिए, 3 से 7 बार, 3 से 6 बार। इसको कट करेंगे तो 6 से 1 बार, 6 से 4 बार। अब 14 से 5 बार 70, 7 से 7 49, तो 490 मीटर आने वाला। कितना आएगा, 490 मीटर। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना, 490 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 490 मीटर। नहीं तो आपको करना है तो फुल करिए। देखिए, फर्स्ट बार में रेलगाड़ी की खंभे को क्रॉस कर रही, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। फिर रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म को पार कर रही 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड का मल्टीप्लाई करिए 84 का, उसको चेंज करके, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म का निकलेगा। फिर दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो उस प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं। आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल क्या होगी। आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जोड़ दीजिए, 120 रेलगाड़ी की लंबाई है, अब प्लेटफॉर्म की कितनी है, 100 मीटर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 220 मीटर हमारा डिस्टेंस होने वाला है। हमको इसकी चाल निकालना है, तो स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड। तो रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, डिस्टेंस हमारा आ गया 220 मीटर, टाइम कितना है, टाइम हमारा दिया है 10 सेकंड, तो 10 कर दीजिए। अब देखिए, आंसर दिया है किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसको चेंज करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, कभी भी अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर्स में जाते हैं तो ऊपर बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। 5 से इसको करेंगे तो 1 0 से 1 0 एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको करना है तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो 18 से 36 इसको कर दीजिए। यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, रुक जाइए। 18 से 2 36, कैरी 3, 18 36 से 3 39, 1/5 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 5 से 7 बार 35, कितना होगा, यहाँ नीचे नहीं लिखते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। कितना होगा, इसके बराबर में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। पूरा भाग देंगे तो 5 से 7 35, बचेगा 4, तो हो जाएगा 46। 5 से 9 बार 45 बचेगा, तो 5 से 2 बार, इतना किलोमीटर प्रति हावर्स कहाँ दिया है, 79.2 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो चाल इसकी हो जाएगी 79.2 किलोमीटर प्रति हावर्स, क्योंकि इसको हमने चेंज किया है कि इसमें क्वेश्चन का आंसर किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है, तो इसलिए चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो मीटर पर सेकंड में आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस होगा यहाँ पर रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि देखिए रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब देखिए, डिस्टेंस में देखिए एक चीज़ देखेंगे तो दिया है रेलगाड़ी की किसकी लंबाई दी है, 250 मीटर लंबे, तो रेलगाड़ी की ही लंबाई हमको निकाल रहा है, मालगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 250 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको टोटल डिस्टेंस निकल जाता है तो हम क्या कर लेंगे, उसको घटा देंगे प्लेटफॉर्म को, तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो स्पीड देखिए कितना दिया है, स्पीड दिया है हमारा 72 किलोमीटर
प्रति हावर्स, यही दिया है कि नहीं दिया है। अब देखिए हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, कितना टाइम लग रहा है 26 सेकंड, तो यहाँ टी भी लिखना हो तो लिख दीजिए, टी बराबर कितना है 26 सेकंड। अब देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो रख दीजिए, ये 72 है तो 72 को रखिए, और देखिए 72 किलोमीटर प्रति हावर्स, इसको चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई टी हमारा कितना है 26, तो इसको 26 रहने दीजिए क्योंकि 26 सेकंड लग रहा है। अब टोटल अगर करेंगे 18 से इसको कट करेंगे, 18 चौक 72, कितना होता है 18 से 4 बार, और 4 से 5 20, तो 26 दूना कितना होता है 52, तो ये 520 टोटल आएगा। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 520 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें आर और पी दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, आर और पी का, तो आर प्लस पी का कितना है 250, आर प्लस 250 बराबर कितना होगा, ये 520 दिया हुआ है। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 270 मीटर, कितना होगा 270 मीटर, क्योंकि देखिए ढाई कितना होता है 520 बढ़ रहा है, तो 250 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 270 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मालगाड़ी की लंबाई कितनी होने वाली है 270 मीटर होने वाली है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 270 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का हमारा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या है। स्पीड सेम वैसे ही क्वेश्चन है, स्पीड इसकी दिया है 78 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम क्या होने वाला है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस में यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको देखिए कितना दिया है 455 मीटर, तो 455 लिख दीजिए। अब देखिए अगर आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी, क्योंकि देखिए डिस्टेंस बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा देंगे तो डिस्टेंस में तो हमारा रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। तो देखिए टाइम कितना दिया है, तो टाइम कितने में कर रहा है 27 सेकंड में पार कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है 78 किलोमीटर प्रति हावर से, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। टाइम कितना है 27, तो टाइम दिया है 27 सेकंड, तो इसको अब कट कर लीजिए। तो इसको देखिए 9 से 2 बार, 9 से 3 बार 27, अब 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से 9 बार, तो 5 से 3 15, 15 से 9 कितना होता है 135 का 5, कैरी हमारा 3 तो 13। अब 15 से 3 15 3 45, और 45 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 45 10 कितना होता है 55 3 58, कितना होगा 58, तो 500 कितना हो जाएगा 585, कितना आएगा 585। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया, किस टोटल डिस्टेंस हमारा था आर प्लस पी, तो आर प्लस पी में आर प्लस पी हमारा कितना था 455, ये बराबर कितना हो गया 585 के, रुक जाइए थोड़ा सा, कितना था ये, तो 500 ये 85 दिया था, 500 ये 85 दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए 585 था, तो आर निकालने के लिए उस 455 को घटा देंगे, तो इधर घट जाएगा, तो 5 में 5 जाएगा 0, 8 में 5 जाएगा तो 3 और 1, तो 130 मीटर कितना आएगा 130 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 50 का करेक्ट आंसर कितना होगा 130 मीटर होने वाला है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 51 नंबर का, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है, गाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म कितना है 410 मीटर, सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार से, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। चलिए देखते हैं स्पीड कितना है, स्पीड हमारा दिया है 66 किलोमीटर प्रति हावर्स, और देखिए डिस्टेंस इसमें क्या होगा, डिस्टेंस क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होने वाली है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं दिया है, उसको जांच करना है। अब प्लेटफॉर्म की दिया है तो उसको हम लिख लेते हैं, तो प्लेटफॉर्म का कितना दिया है 410 दिया है, तो हमको इसमें क्या निकालना है, सेम क्वेश्चन के जैसे है, तो इसको हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब देखिए इसमें आप अगर डिस्टेंस निकाल देते हैं तो उसको घटा देंगे तो आपका आंसर आने वाला है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए
स्पीड डिस्टेंस हमारा स्पीड कितना दिया है 66 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर प्रति हावर से उसको चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम देखिए यहाँ दिया है 30 सेकंड, तो सेकंड में है क्योंकि हमने 66 को इसमें मीटर पर सेकंड में कर दिया, तो हमको सेकंड में दिया है, तो कोई उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको चेंज करिए, तो 6 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और 6 से 5 बार, 6×5 = 30, तो ये बचेगा हमारा 3, 3 से इसको करेंगे तो 22, कितनी बार जाएगा 22, तो 5 से 25, 25 दूना कितना होता है 50, कैरी हमारा 5, 5 दूनी 50, 5 55, तो टोटल कितना आ गया 550 मीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 550 मीटर। लेकिन देखिए डिस्टेंस में किसका दिया है, तो रेलगाड़ी का भी दिया है प्लस प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म का कितना है 410 दिया है, और जबकि ये बराबर कितना है 550 मीटर के। तो रेलगाड़ी का कितना होगा 410 उधर घट जाएगा, तो कितना होने वाला है देखिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 50 इधर होगा 90 इधर, 9 और 50 कितना होगा 140, कितना होगा 140 मीटर। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 140 मीटर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा 140 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा कितना 140 मीटर। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में आपको दोनों में रेलगाड़ी का ही निकालना था लंबाई, तो इसमें भी वही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, उस वाले में क्या था रेलगाड़ी की लंबाई निकालना था। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसकी रेलगाड़ी की स्पीड देखिए क्या दिया है 54 किलोमीटर प्रति हावर्स। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, क्योंकि रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे दिया है कितना है 162 दिया है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर, अब प्रति हावर्स दिया है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स में है और समय हमारा सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर टाइम दिया है, टाइम कितना हमारा दिया है 44 सेकंड, तो 44 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 18 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 18 3 54, और 5 से 3 15, 15 चौका 60 होगा, 6 करी 15 चौका 60 और 6 66 हो जाएगा, तो ये 660 मीटर ऑफ टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 660 मीटर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, तो देखिए यहाँ पे डी टोटल डी बराबर कितना दिया है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 162, रुक जाइए थोड़ा सा प्लस हो रहा है यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 162 और प्लस में पी है, पी मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो टोटल कितना है 600 हमारा 60 आया हुआ है। तो पी बराबर कितना होगा, तो पी बराबर मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 162 उधर घट जाएगा, कितना घट जाएगा 162, तो 660 माइनस 162 कर देंगे, तो इसको घटाइए और आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आंसर आने वाला है, देखिए इसको घटाने के बाद 2 को रहने दीजिए, 160 घटा दीजिए, कितना घटाइए 160, तो 160 में 660 घटेगा तो कितना आ जाएगा ये, देखिए ये बचेगा 4, कितना बचने वाला है 500, देखिए 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100, तो ये 500 हो जाएगा, 60 घटेगा तो 500 मतलब 160 घट जाएगा तो 500 हो जाएगा, 500 में अगर 2 घट जाएगा तो 498, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 498 मीटर आने वाला है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 498, कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 53 नंबर का, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, चलिए इसको हम डायरेक्ट जल्दी से करते हैं। देखिए स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया हुआ है 78 किलोमीटर प्रति हावर्स, टाइम दिया है हमारा कितना 27 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 450 मीटर है, अब प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है हमारा 78, तो 78 इसको किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और समय हमारा कितना है 27, इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी हमारा कितना निकलेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा डी निकल के आएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से अगर करना है तो 9 से कितनी बार घटेगा 9 से 2 बार और 9 से
3 बार। इसको जब करेंगे तो कितना जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से 9 बार, 39 5 3 15 का इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका जब आप टोटल गुणा करते हैं तो 585 आएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इतना का गुणा था 585। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया, 585। तो डी बराबर में क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस आर दिया है, तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो देखिए प्लेटफॉर्म का 450 है और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो बराबर कितना आ गया, 585। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा दीजिए, 450 घटाएंगे तो 50 इधर होगा, 85 उधर, आप 85 जोड़ेंगे तो 135, कितना आएगा, 185। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कितना, 135 मीटर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होने वाली है, 135 मीटर। आपको अगर ऐसा करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको करना है तो लेंदी तरीके से भी कर सकते हैं, सबका अलग अलग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन है, 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, उसकी गति पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करें। 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम बराबर दिया है 40.5 इस सेकंड में दिया है, जबकि आंसर हमारे किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको आपको लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए दिया है तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि गाड़ी किसको कर रही है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई होने वाली है। तो इसको देखिए कितना कितना दिया हुआ है, रेलगाड़ी का दिया है 153 और प्लेटफॉर्म का कितना दिया है 747। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो ये 900 होने वाला है, कितना हो जाएगा 900, 53 47 100 और 7 1 800 1 900, टोटल कितना आ जाएगा 900 मीटर आने वाला है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है, तो गति मतलब स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको रख दीजिए, डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 900 और टाइम कितना दिया है 40.5 दिया हुआ है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अब इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसके आगे से सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आगे से इसके सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हमारा बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 9000, ये नीचे हो जाएगा हमारा 405। ये क्या निकल रहा है, हमारा स्पीड निकल रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन एक इसमें आएगा मीटर पर सेकंड में आने वाला है, जिसको अगर हमको किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करते थे तो 5/18 से करते थे, लेकिन अब इसको किलोमीटर प्रति आवर्स में करना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो 18 से 2 बार 36 बचेगा 4, 45 से 18 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 9 से कट जाएगा। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, हम आपको बताते हैं इसका आंसर कितना आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसको देखिए, इसको जब पूरा कट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये पूरा कट रहा है तो डायरेक्ट कट जाएगा, आप इसको कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आएगा, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला। तो यही हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 55 नंबर का, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, तो ट्रेन कितनी लंबी होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो स्पीड दिया है 66 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, और ट्रेन 33 सेकंड में, तो टाइम कितना दिया है 33 सेकंड, और 465 मीटर लंबा मतलब पुल को, तो किसको क्रॉस कर रही, पुल को। तो डी बराबर हमारा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या तो पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो नहीं दिया है तो इसको टी ही रहने दीजिए, प्लेटफॉर्म का दिया है तो उसको रख दीजिए 465 मीटर है तो 465 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या निकालना है हमको, डी, मतलब डी दिया है तो अगर हम इसको डी निकाल लेते हैं तो हमारा अगर डी टोटल निकल आता है तो हमको आंसर इसका पता चल जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखिए स्पीड कितना है, 66 के स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो 66। अब किलोमीटर में इसको चेंज करिए तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम हमारा सेकंड में दिया है और टाइम का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कट करिए, तो कट करेंगे देखिए 3 से 11 बार और 3 से 6 बार, 6 से 11 बार। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121,
मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 से कितना बनेगा 5, 5 से 2 बार 10, 5 एकम 5 एक 6, तो 605 मीटर टोटल आएगा। कितना आएगा डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर हमारा टोटल 605 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये सबका दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा किसका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं किसका किसका दिया हुआ है, तो इसमें डिस्टेंस में सभी का दिया हुआ है, तो इसको हमको किसका करना पड़ेगा, देखिए इसके आगे ही हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्टेंस किसका किसका दिया है, तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म का कितना है 465 दिया हुआ है, अब बराबर टोटल कितना आ गया 605। तो अगर ट्रेन बस का निकालना है तो 465 उधर घटा दीजिए, तो 605 में अगर 65 घटाएंगे, देखिए 465 दिया है तो 65 में अगर कितना होता है 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो ये बचेगा 60 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा 30, तो ये 35 इधर बचा 5 40, तो कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, तो इसका राइट आंसर 140 आ जाएगा, क्योंकि 100 उधर है तो 140 हो जाएगा। 140 मीटर कितना है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, 140 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये है कि अगर आपसे नहीं बनता तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी करेगा। चलिए इसको हम देखते हैं। एक ट्रेन क्या कर रही है 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो देखिए ये प्लेटफॉर्म पार कर रही है, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करने वाली है, ठीक है। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है कितना 130 मीटर, तो इसको हम प्लेटफॉर्म की जगह प्लेटफॉर्म ना लिख के क्या लिखेंगे डायरेक्ट, कितनी लंबाई है प्लेटफॉर्म की 130 मीटर, तो रेलगाड़ी प्लस 130 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है 14.5 सेकंड ले रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म को पास 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे भी क्या होगा रेलगाड़ी प्लस दूसरा प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 245, तो ये 245 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, तो ये ले रही है 20.25%। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, तो डिफरेंस जब देखेंगे तो देखिए रेलगाड़ी दोनों सेम है, तो ये तो कट जाएंगे। तब देखिए 130 और 245 इनका डिफरेंस देखिए, तो इसको जब घटाएंगे 245 में घटाएंगे तो 5 आएगा, 4 में 1 और 1 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 115 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर कर रही है, तो देखिए इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो ये बचेगा आपका डिफरेंस कितना बनेगा 5.75 बनेगा। कितना होगा 5.75, नहीं बन रहा है तो देखिए यहाँ पे घटा लीजिए 20.25 है, इसको 14.5 में घटा लीजिए, देखिए 5 से 5 ही उतर जाएगा, ये 12 हो जाएगा, कैरी बनेगा तो 7 हो जाएगा, ये 0 था तो ये कैरी इधर चला गया तो 9 बचेगा, 9 में 4 जाएगा तो 5, ये 2 था तो 1 हो जाएगा, तो 5.75 इतना आएगा। तो इतना सेकंड में 5.75 सेकंड में इतने मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तब देखिए 5.75 सेकंड में कितना क्रॉस कर रही है, इसको यस को हम नहीं लिख रहे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होने वाला है, तो इसको हम यस को यस रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना करती है 115 मिनट, मतलब 115 मीटर, तो एक में कितना करेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 115 अपॉन 5.75, लेकिन आंसर किस में आएगा, ये मीटर और सेकंड में दिया है, तो आंसर जबकि दिया है हमारा किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस घर को हम हटा देते हैं जो मल्टीप्लाई किए थे, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ाना है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और नहीं तो इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे देखिए आंसर कितना आने वाला है, देखिए यह तो करना है तो डायरेक्ट ऊपर कर दीजिए, देखिए 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 115, ये 2 जीरो और ये नीचे हमारा कितना आ जाएगा ये 575 मल्टीप्लाई 18 ये मल्टीप्लाई 5 होने वाला है। तो इसको जब पूरा आप सॉल्व करेंगे देखिए कितना आंसर आने वाला है, ये 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। इसको पूरा जब कट करेंगे तो कितना आएगा 72 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। 18 से भी अगर कट करते हैं तो ये देखिए 5 से ये वाला कट हो जाएगा, इसको 5 से कट कर दीजिए, 18 से हो सकता है ये भी कट हो जाए, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा 72 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। पूरा पूरा कट रहा है तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए ये रेलगाड़ी क्या कर रही है, 2 प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो फर्स्ट वाले प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 130, उसको
14.5 सेकंड में करती है, दूसरे वाले को करती है रेलगाड़ी प्लस 245 को कितने में क्रॉस करती है, तो 20.25 सेकंड में क्रॉस करती है। रेलगाड़ी कॉमन हो गया तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 115 मीटर का डिफरेंस आ गया, जो कि कितने सेकंड का डिफरेंस है, 5.75 का। एक सेकंड का डिफरेंस कितना होने वाला है, तो 115/5.7 उसकी स्पीड आ जाएगी। तो अगर उसको, क्योंकि देखिए ये मीटर पर सेकंड होता है, क्वेश्चन का आंसर किस में दिया है, किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, 65 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 मीटर लंबा पुल पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड दी है 65 किलोमीटर प्रति हावर्स। डिस्टेंस हमारा क्या होने वाला है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 815, तो 815 लिख दीजिए। अब चलिए देखते हैं, हम डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारा कितना दिया है, 65 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू मीटर में है, तो इसको मीटर प्लस सेकंड में करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितना समय में क्रॉस कर रही है, तो 54 सेकंड में, तो इसको 54 कर दीजिए। अब इसको कट करिए, 18 से 3 बार, 18 दिया 54, 5 से 3 15। अब इसको गुणा करिए, 65 में 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 15×5 = 75, 5 कैरी हमारा 7, और 15 छक्का 90, 7 97, कितना होगा 97, 975 मीटर कितना आ जाएगा, ये 975 मीटर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए 975 मीटर हमारा निकल के आ गया। अब डी हमारा टोटल कितना आ गया, 975। अब डी बराबर कितना दिया, आर प्लस पी, तो आर और पी की वैल्यू कितनी दी है, 815 मीटर, बराबर कितना आ गया हमारा टोटल 975 आ गया। तो अगर आर की लंबाई निकालना है तो 975 में माइनस 815 कर दो, इसको घटा दो। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 160 मीटर। कितना आएगा, 160 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होने वाली, 160 मीटर होने वाली। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 1 जाएगा तो 6, और 9 में 8 जाएगा तो 1। तो 160 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 160 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चल रही है। ये भी क्वेश्चन इसके पहले हमने 2 सेकंड वाला क्वेश्चन किए थे, उसी क्वेश्चन के जैसे है। देखिए रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो क्या करेगी, वह रेलगाड़ी खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करने वाली है। तो रेलगाड़ी क्या दिया है, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को प्लस प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 350 मीटर। इसको कितने में पार कर रही है, तो इसको देखिए दिया है 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब दूसरे प्लेटफॉर्म को, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 430 मीटर लंबाई है, उसको कितने में क्रॉस कर रही है, तो उसको 23 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को दोनों में क्रॉस कर रही थी, तो कॉमन है, तो इनको कॉमन है तो ये तो कट कर दीजिए, कॉमन है तो हटा दीजिए। अब 430 में इसको घटा दीजिए, तो 430 में घटाएंगे तो घट जाएगा। देखिए 350 में 50 जोड़ेंगे तो 400, तो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 430 इधर है, तो इधर बचेगा आपका कितना, 30 इधर जुड़ जाएगा, तो 50 30 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 मीटर का डिस्टेंस कितने में क्रॉस कर रही है, तो 15 दिया, 15 5 20, तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। मतलब 8 सेकंड में कितना क्रॉस कर रही है, 80 मीटर। मतलब 8 सेकंड में 80 मीटर की दूरी गाड़ी क्रॉस कर रही है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, मतलब उसका वो आ जाएगा, स्पीड आएगा, तो 80/8। ठीक है, किस में आ जाएगा, 80/8 में। लेकिन आंसर हमारा किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति हावर्स में पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 8 से 10 बार, तो 10 हो जाएगा, 10 × 18/5। तो 5 कितनी बार आ जाएगा, 5 से 2 बार, तो 18 दूना 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 36 किलोमीटर
प्रति हावर्स आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर इसका रखा हुआ है। कहाँ पे है? 36 जो है किलोमीटर प्रति हावर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 36 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इस प्रकार अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 78 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। ट्रेन की जो स्पीड है कितनी दी है? ट्रेन की स्पीड दी है 78 किलोमीटर प्रति हावर्स। टाइम कितना दिया हुआ है? कितने में टाइम में क्रॉस करती है? 27 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी मीटर प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि प्लेटफॉर्म को ट्रेन कर रही है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करेगी, जिसमें से रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है? 445 मीटर। तो 445 मीटर को मीटर में रहने दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस को निकाल लीजिए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारा कितना दिया है? स्पीड 78 है, तो 78 अब 1 किलोमीटर में तो इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना है? 27। अब इसको सॉल्व करिए तो 9 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 9 से 3 बार। 2 से इसको करेंगे तो 2 से 3 बार और 9 बार 39। तो इसको जब गुणा करेंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500 कितना आता है? तो इसको जब हम पूरा गुणा करेंगे, करके देख लीजिए, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 585 कितना आएगा? 585। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया? 585 आ गया है। तब देखिए हमको निकालना क्या? ट्रेन की लंबाई। तो देखिए डी बराबर टोटल कितना दिया? आर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 445 दिया हुआ है और टोटल डिस्टेंस बराबर कितना आ गया हमारा? 585। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर निकालना है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? उधर प्लेटफॉर्म की लंबाई घट जाएगी, तो 585 माइनस 445 इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो 5 से 5 0, 8 में 4 जाएगा तो 4 140 मीटर। कितना आएगा? 140 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कितना आएगा? 140 मीटर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए हुए हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो अगर आपसे बनता है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।